दोस्तों, आपका स्वागत है ब्राइट फैक्ट्स में, जहां हम आपके लिए देश और दुनिया भर की 15 सबसे बड़ी खबरें हर दिन लेकर आते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले रोज की तरह इस वीडियो को अपना एक छोटा सा लाइक जरूर कर दें। तो चलिए सबसे पहले चीनी बीमारी की आंकड़े देख लेते हैं। दोस्तों, देश में मरीजों की संख्या 12,39,684 हो चुकी है। बुधवार को देश में कोरोना के रिकॉर्ड 45,601 मामले सामने आए और वहीं 7,82,606 स्वस्थ हो गए हैं। इसी के साथ बढ़ते हैं हमारी आज की खबरों की तरफ। आज देखेंगे हुआ धोखा, इस हफ्ते में भारत में होने वाली है टिकटॉक की वापसी। जानिए पूरी खबर और 1 अगस्त से सस्ता होगा सब कुछ, जानकर आपको मजा ही आ जाएगा। साथ ही गुटखा खरीदने और बेचने वालों पर हो जाए सावधान, अब तो गए ये लोग। आगे देखेंगे प्राइवेट स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को मिली खुशखबरी, अब नहीं देनी होगी फीस और इन राज्यों में भारी बारिश होने की संभावना, बाढ़ भी आ सकती है। और साथ ही साथ भारत और चीन बॉर्डर तनाव को लेकर एक बड़ी खबर भी निकल कर आ रही है। दोस्तों, इन सभी खबरों को विस्तार से जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले दोस्तों, इस वीडियो को बनाने में मुझे बहुत मेहनत लगती है और इस मेहनत के लिए आप वीडियो को एक छोटा सा लाइक तो कर ही सकते हैं। तो फटाफट से लाइक का बटन दबा दीजिए और इसी के साथ बढ़ते हैं हमारी आज की सबसे पहली खबर की तरफ। दोस्तों, इस हफ्ते में भारत में होने वाली है टिकटॉक की वापसी। भारत और चीन सीमा पर लद्दाख में दोनों देशों के सैनिकों के बीच हुई झड़प के बाद नरेंद्र मोदी सरकार ने बीते दिनों चीन को एक और बड़ा झटका दिया था। केंद्र सरकार ने टिकटॉक, यूजी ब्राउजर समेत 59 चीनी ऐप्स को देश में बैन कर दिया था। बैन हो चुके इन ऐप्स की वापसी को लेकर सोशल मीडिया पर कई तरह की चर्चाएं चल रही हैं, लेकिन इसकी सच्चाई कुछ और ही है। बता दें कि भारत सरकार की इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री ने 59 चीनी ऐप्स को बैन करते हुए एक नोटिस के साथ उन्हें 79 सवालों की एक लिस्ट भेजी है, जिनका जवाब उनसे 3 हफ्ते के भीतर मांगा गया है। जवाब न मिलने की स्थिति पर इन ऐप्स को हमेशा के लिए बैन कर दिया जाएगा। इस पूरे मामले पर टिकटॉक ने कहा है कि वह भारतीय कानून के तहत डेटा की निजता और सुरक्षा का पूरी तरह से ध्यान रखता है और उसका पालन करता है। उसने किसी भारतीय यूजर की जानकारी चीन या किसी अन्य देश के साथ साझा नहीं की है। ये भविष्य में भी इस शिष्टाचार को बनाए रखेंगे। टिकटॉक के भारत प्रमुख निखिल गांधी ने कहा है कि कंपनी को इस मामले पर स्पष्टीकरण देने के लिए बुलाया गया है, इसलिए अब भी हमारे पास मौका है। दोस्तों, टिकटॉक को भारत में आने देना चाहिए या नहीं, हाँ या नहीं में अपना विचार हमें जरूर बताएं। अब जानिए 1 अगस्त से सस्ती होगी ये सभी चीजें। जी हाँ दोस्तों, 1 अगस्त के बाद से कई चीजें बदल गई हैं। ये बदलाव आपकी जेब के लिए अच्छा रहेगा। अगस्त से आपको पैसे के लेन देन से संबंधित सेवा के लिए कोई शुल्क नहीं देना होगा। साथ ही इलेक्ट्रिक वाहन खरीदना भी सस्ता हो जाएगा। इसके अलावा यदि आप नोएडा और ग्रेटर नोएडा में खरीदने का सोच रहे हैं तो इसके लिए भी आपको पहले की तुलना में कम कीमत चुकानी होगी। 1 अगस्त के बाद से आपको बिना सब्सिडी के गैस सिलेंडर लेते समय 574 रुपए 50 पैसे देने होंगे और इससे पहले 14.2 किलो के गैस सिलेंडर के लिए 637 रुपए देने पड़ते थे। ये नई कीमतें बुधवार की आधी रात से लागू हो जाएंगी। और आपको बता दें, इसी के साथ दिल्ली वालों के लिए भी राहत है। दिल्ली में बिजली सस्ती हो गई है। घटी हुई दरें 1 अगस्त से लागू हो रही हैं। नई दरों के मुताबिक 2 किलोवाट तक के लोड वाले मीटर के लिए सिर्फ 20 रुपए तय चार्ज के रूप में देने होंगे, जबकि पहले ये चार्ज 125 रुपए था। यानी 2 किलोवाट के लोड वाले मीटर के लिए फिक्स चार्ज में 105 रुपए की राहत दी गई है। और अब जानिए, गुटखा खरीदने और बेचने वाले हो जाएं सावधान, पुलिस की नजर है तुम पर। दोस्तों, महाराष्ट्र में गुटखा की बिक्री पर प्रतिबंध लगे होने के बावजूद इस लॉकडाउन में कई लोग सुगंधित सुपारी के नाम पर गुटखा बेच रहे हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ने पुलिस को स्वतंत्र कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। इससे पहले पुलिस को कार्रवाई करने से पहले खाद्य और प्रशासन से अनुमति लेनी पड़ती थी, लेकिन अब इस नए कानून का उद्देश्य राज्य में मौजूद गुटखा प्रतिबंध को कड़ा करना है। साथ ही साथ पुलिस अब गुटखा विक्रेताओं के साथ साथ तस्करी के मामलों में पाए जाने वाले लोगों के खिलाफ गैर जमानती मामले दर्ज कर सकेगी। पुलिस महानिरीक्षक मिलिंद भारंबे ने 16 जुलाई को लिखे पत्र के माध्यम से इस संबंध में जानकारी दी है। इसके अलावा भविष्य में गुटखा खरीदने और बेचने वालों के खिलाफ भी मामला दर्ज कर उनके खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको एक बहुत बढ़िया वेबसाइट का नाम बताने जाऊंगा जिसमें आप गेम खेल के पैसे कमा सकते हैं, जिसका नाम है 1x। ये वेबसाइट दुनिया की सबसे बड़ी फुटबॉल क्लब्स और फुटबॉल लीग्स जैसे कि एफसी बार्सिलोना और ला लीगा के साथ पार्टनरशिप में है। इस वेबसाइट में क्रिकेट, टेबल टेनिस और बिग फुटबॉल जैसे गेम्स आ गए हैं और इसे सबसे फेमस टीम्स खेलेंगे। सभी मैचेस का रिजल्ट्स और फोरकास्ट आप इस वेबसाइट पर देख सकते हैं और सभी मैचेस की पूरी जानकारी ले सकते हैं। दोस्तों, फुटबॉल मैचेस पहले से स्टार्ट हो चुके हैं और इस ऐप में आपको रजिस्टर करके सिंपल कंट्री करेंसी और मेरा प्रोमो कोड डालना होगा, जो कि SEN 2020 है। इससे क्या होगा, जब आप अपना पहला डिपॉजिट करेंगे तो आपको वेलकम बोनस मिलेगा। तो दोस्तों, सिंपल, इसमें आप रजिस्टर करके इसके मेन्यू में जाइए और अलग अलग तरीके के आसान गेम्स खेलिए। गाइस, इसमें स्पोर्ट्स के साथ साथ ई स्पोर्ट्स भी है, जिसमें आप ऑनलाइन गेम्स जैसे कि एंग्री बर्ड्स, चेस, काउंटर स्ट्राइक और फीफा जैसे गेम खेल के भी पैसे कमा सकते हैं। तो अब आप लोग इस लॉकडाउन में वक्त बर्बाद मत करिए और जल्दी से 1x की वेबसाइट पे गेम खेलो, पैसे कमाओ और विड्रॉ करो सीधा पेटीएम या अपने बैंक में। उससे पहले जानिए
प्राइवेट स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को मिली खुशखबरी, अब नहीं देनी होगी फीस। दोस्तों, गुजरात हाईकोर्ट ने प्राइवेट स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के अभिभावकों को एक बड़ी राहत दी है। हाईकोर्ट ने जब तक स्कूल ना खुले तब तक प्राइवेट स्कूलों द्वारा फीस लेने पर रोक लगा दी है। इसके बाद गुजरात के सबसे बड़े निजी स्कूलों के संगठनों के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने ऑनलाइन शिक्षा बंद करने का फैसला किया है। हाईकोर्ट ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए साफ किया है कि स्कूल प्रशासन तब तक फीस की मांग नहीं कर सकते जब तक दोबारा स्कूल खुल नहीं जाते। हाईकोर्ट ने अभिभावकों को राहत देते हुए फैसला सुनाया कि दोबारा स्कूल खोलने पर ही प्रशासन फीस की मांग कर सकता है। दोस्तों, सरकार को स्कूल खोल देना चाहिए या नहीं, हमें जरूर बताएं कमेंट करके। और अब जानिए, इन राज्यों में भारी बारिश होने की संभावना, बाढ़ भी आ सकती है। दोस्तों, मौसम विभाग ने आज के लिए असम और मेघालय में भारी बारिश का अनुमान जताया है। लगातार बारिश से नदियां उफान पर है और सैकड़ों गांव बाढ़ की चपेट में है। बिहार में भी बाढ़ से निपटने के लिए एनडीआरएफ की 16 टीमों को राज्य के अलग अलग जिलों में तैनात किया गया है। बिहार के 11 जिलों पश्चिम चंपारण, बेतिया, पूर्व चंपारण, मोतिहारी, गोपालगंज, कटहरी, अररिया, सुपौल, किशनगंज, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, मधुबनी तथा सारण जिलों में एनडीआरएफ की टीमों को तैनात किया गया है। वहीं बाढ़ के कारण असम में मंगलवार तक 24 जिलों में 24,19,000 लोग प्रभावित हुए थे। असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की बुधवार बाढ़ रिपोर्ट के मुताबिक बारपेटा के बागबोर और मोरी गांव जिले के मोरी गांव में एक व्यक्ति की मौत हो गई है। और अब जानिए, सोनू सूद का एक बड़ा कदम, प्रवासी मजदूरों को दिलाएंगे नौकरी। जी हां दोस्तों, पिछले 4 महीने से सोनू सूद जिस तरह प्रवासी मजदूरों के लिए काम कर रहे हैं, उनकी जितनी तारीफ की जाए वो कम है। अलग अलग शहरों में फंसे प्रवासियों को उनके घर तक पहुंचाने की मदद देने के बाद अब एक्टर ने एक और बड़ा कदम उठाया है। जी हां, सोनू सूद एक ऐप की शुरुआत करने वाले हैं जिसके जरिए प्रवासी मजदूरों को नौकरी मिल सकेगी। देश भर के लाखों करोड़ों प्रवासी मजदूरों के लिए सोनू एक ऐप लेकर आए हैं जिसका नाम है प्रवासी रोजगार। इससे लोगों को रोजगार ढूंढने में मदद मिलेगी। सोनू सूद ने कहा कि अपने गांव से लौटने के बाद ये मजदूर रोजगार ढूंढ रहे हैं। इस वक्त ये काफी मुश्किल में है। हालांकि उन्हें काम दिलाने की केंद्र सरकार की योजना है, लेकिन मुझे लगता है कि इन वर्कर्स को शहरों कस्बों में काम से जोड़ना जरूरी है। वहीं उनके गांव में भी काम के मौके उपलब्ध करवाने की कोशिश करूंगा। और अब जानिए, इसी के साथ साथ आगे देखेंगे दोस्तों, बकरीद को लेकर सरकार ने जारी की गाइडलाइन, होगी कड़ी कार्यवाही। उससे पहले जाने, इंडियन आर्मी में निकली भर्ती, जल्दी करे आवेदन। दोस्तों, इंडियन आर्मी ने कई अलग अलग पदों पर भर्तियों के लिए अपनी अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर आधिकारिक अधिसूचना जारी कर दी है। इंडियन आर्मी ने एसएससी ऑफिसर्स के पद पर भर्ती निकाली है। इसके लिए इच्छुक और योग्य उम्मीदवारों को ऑनलाइन माध्यम से 16 अगस्त तक आवेदन करना होगा। आवेदक का किसी भी राज्य चिकित्सा परिषद से स्थायी पंजीकरण होना चाहिए और आवेदन करने के लिए इंडियन आर्मी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं। अब जानिए, ये है भारत की सबसे डरावनी जगह जहां जाने से आज भी डरते हैं लोग। दोस्तों, दुनिया भर में लोग भूत प्रेत और आत्मा परमात्मा को मानते हैं। कुछ ऐसे भी लोग हैं जो इन बातों पर विश्वास नहीं करते, लेकिन फिर भी कहीं ऐसी जगह है जहां लोग जाने से डरते हैं, चाहे वो भूत प्रेतों पर विश्वास रखते हो या फिर नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हें भी ये मालूम है कि इन जगहों पर अलग तरह का एहसास होता है। भारत में भी कुछ ऐसी जगह है जिनमें आज भी लोगों को जाने से डर लगता है। भारत में जिस जगह को सबसे डरावनी माना जाता है वो है भानगढ़ का किला। इस किले को लेकर एक कहानी प्रचलित है कि 16वीं शताब्दी में यहाँ की राजकुमारी पर किसी तांत्रिक का दिल आ गया था। वो तंत्र मंत्र अथवा काले जादू के सहारे उसे पाने की कोशिश करने लगा। बाद में वहाँ के राजा को इस बात की जानकारी हुई तो तांत्रिक को मृत्यु दंड दिया गया, लेकिन मरने से पहले तांत्रिक ने उस जगह को श्रापित होने का श्राप दे दिया था। ये वजह है कि ये माना जाता है कि आज भी उस तांत्रिक की आत्मा वहाँ भटकती है और पुरातत्व विभाग द्वारा इस किले में सुबह 6 बजे से पहले और शाम को 6 बजे के बाद जाना पूर्ण रूप से प्रतिबंधित किया गया है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, भूत होते हैं या नहीं? हमें हाँ या ना में जरूर बताएं। और अब जानिए, बकरीद को लेकर सरकार ने जारी की गाइडलाइन, होगी कड़ी कार्यवाही। दोस्तों, ईद उल अजहा मुसलमानों के प्रमुख त्योहारों में से एक है। इस साल कोरोना संकट और सावन के महीने को देखते हुए उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने बकरीद और जानवरों की कुर्बानी के लिए एक गाइडलाइन जारी की है। सरकार ने कोरोना के संक्रमण के डर से सभी धार्मिक स्थलों के लिए भी दिशा निर्देश पत्र जारी किए हैं। इन निर्देशों के मुताबिक किसी भी धार्मिक स्थल में सामूहिक रूप से भीड़ इकट्ठा न की जाए। इसके अलावा यूपी के डीजीपी द्वारा जारी किए गए पत्र में सांप्रदायिक भावनाओं का भी ध्यान रखने के लिए बोला गया है। पत्र में यूपी के सभी जिलों के पुलिस अधिकारियों से कहा गया है कि कुर्बानी के दौरान गौवंश की हत्या से कई बार पहले भी सांप्रदायिक तनाव उत्पन्न हुआ है, इसलिए इस बात का खास ध्यान रखा जाना चाहिए। और सबसे खास बात है कि इस बार ड्रोन के इस्तेमाल के लिए भी कहा गया है।
जिससे नजर रखी जाएगी। और पत्र में लिखा है कि संवेदनशील इलाके की निगरानी के लिए ड्रोन कैमरे का इस्तेमाल किया जाए। गोवध और गोवंश के अवैध परिवहन पर नियंत्रण करने के लिए आवश्यक उपाय किए जाएं। खुले स्थानों में कुर्बानी, गैर मुस्लिम इलाकों में खुले रूप से मांस ले जाने पर प्रतिबंध लगाया जाए। और अब जानिए 15 अगस्त से शुरू होगा नशा मुक्त भारत अभियान, मिलना बंद हो जाएगी शराब। दोस्तों, नशे के दुष्प्रभाव के प्रति आम जन को और विशेषकर युवा पीढ़ी को जागरूक करने और नशे की लत से मुक्ति के लिए 15 अगस्त से नशा मुक्त भारत अभियान की शुरुआत होगी। कलेक्टर निमित मेहता ने बुधवार को इस संबंध में बताया कि भारत सरकार के SJED मंत्रालय द्वारा देश भर के 272 जिलों में चलाए जाने वाले इस अभियान में बीकानेर जिले को भी शामिल किया गया है। उन्होंने बताया कि नशा मुक्त भारत अभियान का उद्देश्य नशे के दुष्प्रभावों के प्रति युवा पीढ़ी को जागरूक करते हुए नशे की लत के शिकार लोगों को नशा मुक्त बनाना है। मेहता ने बताया कि इसके तहत एक के दुष्प्रभाव के प्रति युवा पीढ़ी को जागरूक करते हुए नशे की लत से शिकार लोगों को नशा मुक्त कराना है। मेहता ने बताया कि इसके तहत एक जिला स्तरीय कैंपेन कमेटी गठन की जाएगी और नशा मुक्ति के क्षेत्र में उल्लेखनीय काम करने वाले लोगों को भी इस स्थिति में शामिल किया जाएगा। दोस्तों, क्या नशा करना सही है? हमें जरूर बताएं कमेंट करके। और अब जानिए, भारत में निःशुल्क मिल सकती है ऑक्सफोर्ड की कोरोना वैक्सीन, जाने कब तक आएगी। दोस्तों, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की कोरोना वैक्सीन का ट्रायल कामयाब होने के बाद इसके उत्पादन की तैयारी शुरू हो गई है। दुनिया के सभी वैक्सीन निर्माता कंपनियों में शामिल भारतीय कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है। कंपनी के CEO आधार पूनावाला के मुताबिक भारत में भी इस वैक्सीन के ट्रायल के लिए कंपनी भारतीय औषधि महानियंत्रक को आवेदन करेगी। सीरम की इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के प्रमुख आधार पूनावाला ने मीडिया को बताया है कि इस वैक्सीन के उत्पादन के लिए एक झटके में $200 मिलियन कर दिया जाएगा। और उन्होंने कहा है कि हालांकि ये कारोबारी फैसला जोखिम भरा हो सकता है, लेकिन इसकी जरूरत को देखते हुए ये फैसला लिया गया है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की ये वैक्सीन भारत में नवंबर तक आने की उम्मीद है। और अब जानिए, भारत करेगा 7 चीनी कंपनियों को बैन, चीन को सताने लगा है अब गरीबी का डर। जी हाँ दोस्तों, भारत को सीमा पर चुनौती देने की गलती के बाद चारों खाने चित पड़े चीन को अब डर सता रहा है कि भारत उसकी 7 बड़ी कंपनियों पर प्रतिबंध लगा सकता है। चीन की सरकार के प्रोपेगेंडा अखबार ग्लोबल टाइम्स में छपे लेख में कहा गया है कि भारत अगर उसकी 7 कंपनियों पर प्रतिबंध लगाता है तो इससे भारतीय अर्थव्यवस्था पर असर पड़ेगा और साथ में भारतीय ग्राहकों पर भी मार पड़ेगी। यानी एक तरह से चीन भारत के हितों की दुहाई देते हुए अपनी कंपनियों पर प्रतिबंध नहीं लगवाने के लिए अपने प्रोपेगेंडा अखबार का सहारा ले रहा है। ग्लोबल टाइम्स ने लिखा है कि चीनी कंपनियों के सैन्य कनेक्शन का हवाला देते हुए चीन की 7 कंपनियों पर प्रतिबंध लगाने की तैयारी कर रहा है भारत। इन कंपनियों में अलीबाबा और हुवाई जैसी बड़ी चीनी कंपनियां भी शामिल है। चीन को डर सता रहा है कि जिस तरह से भारत ने उसके 59 मोबाइल एप्लीकेशन पर प्रतिबंध लगाया, उसी तरह उसकी कंपनियों पर भी प्रतिबंध लगाया जा सकता है। और अब जानिए, भारत के इस मिसाइल से थर थर कांपे दुश्मन देश, अब नहीं टिक सकता कोई। दोस्तों, भारतीय सेना के लिए एंटी टैंक ध्रुवास्त्र मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है। ये मिसाइल मेड इन इंडिया है और दुश्मन को पूरी तरह से ध्वस्त करने का साहस रखती है। इस मिसाइल का 15-16 जुलाई को ओडिशा के बालसूर में परीक्षण हुआ, फिर जिसके बाद अब इसे सेना को सौंप दिया जाएगा। इसका इस्तेमाल भारतीय सेना के ध्रुव हेलीकॉप्टर के साथ किया जाएगा, मतलब अटैक हेलीकॉप्टर ध्रुव पर इसे तैनात किया जाएगा, जिसके समय आने पर दुश्मन को सबक भी सिखाया जा सकेगा। लेकिन इस मिसाइल का अभी जो परीक्षण किया गया है वो बिना हेलीकॉप्टर के किया गया है। पहले इस मिसाइल का नाम नाग था, जिसे बदल कर ध्रुवास्त्र किया गया है। बता दें कि स्वदेशी मिसाइल है और इसकी क्षमता 4 किलोग्राम तक की है। ये किसी भी टैंक को खत्म कर सकती है और ध्रुव हेलीकॉप्टर भी पूरी तरह से स्वदेशी हेलीकॉप्टर है। ऐसे में DRDO और सेना के लिए इसे बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है, क्योंकि अब किसी दूसरे देश पर ऐसी मिसाइलों के लिए हमें निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। और अब जानिए, छोटे कारोबारियों को मोदी सरकार का बड़ा गिफ्ट, लाखों लोगों को होगा फायदा। दोस्तों, छोटे कारोबारियों को मोदी सरकार ने बड़ा गिफ्ट दिया है। जी हाँ, रेडी पटरी लगाने वाले छोटे कारोबारियों को अब आत्मनिर्भर निधि योजना के तहत 10,000 रुपए तक का कर्ज देश भर में फैले 3,80,000 साझा सेवा केंद्रों के जरिए से ले सकेंगे। इस योजना के तहत रेडी पटरी और खोमचा लगाने वाले छोटे कारोबारियों को 10,000 रुपए तक की कार्यशील पूंजी उपलब्ध कराई जाएगी। योजना के तहत कर्ज लेने वाले उन उद्यमियों को कर्ज का नियमित रूप से भुगतान करने के लिए प्रोत्साहित भी दिया जाएगा और डिजिटल लेन देन पर प्राइजेस भी किया जा सकता है। आगे देखेंगे, इस राज्य में दोबारा से लगा पूर्ण लॉकडाउन। सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक नहीं निकल पाएंगे। उससे पहले जानिए, होने वाली है बिग बॉस की फिर से शुरुआत। जाने कौन होंगे मेहमान। बिग बॉस के 13वें सीजन को खूब लोकप्रियता मिली। असीम, रियाज और सिद्धार्थ शुक्ला की लड़ाई और नोक झोंक को अभी तक के फैंस भूल नहीं पाए हैं। इसी बीच बिग बॉस 14 की तैयारी शुरू हो गई है।
फैंस इस बात को लेकर काफी उत्सुक भी हैं कि अगले सीजन में कौन कौन से नए सेलेब्स आए हैं, जाने कौन होंगे मेहमान। दोस्तों, बिग बॉस के 13वें सीजन को खूब लोकप्रियता मिली। असीम रियाज और सिद्धार्थ शुक्ला की लड़ाई और नोकझोंक को अभी तक के फैंस भूल नहीं पाए हैं और इसी बीच बिग बॉस 14 की तैयारी शुरू हो गई है। फैंस इस बात को लेकर काफी उत्सुक भी हैं कि अगले सीजन में कौन कौन से नए सेलेब्स भाग लेने वाले हैं। इसको लेकर कुछ चर्चाएं भी चल रही है। इसके अलावा 14वें सीजन के फॉर्मेट को लेकर भी बातें सामने आ रही है। प्रतिभागियों की बात करें तो सलमान खान होस्टेड जिस शो में प्रतिभागियों के नाम तय करने के लिए कई लोगों को अप्रोच किया गया है। पिंक विला में छपी रिपोर्ट के मुताबिक निया शर्मा और विवियन डिसेना को अप्रोच किया गया है। दोनों ही फेमस टीवी एक्टर हैं। इसके अलावा कुमकुम भाग्य में नजर आए मिशेल रहेजा से भी संपर्क किया गया है। इस बात की भी चर्चा थी कि टिकटॉक स्टार फैजल सिद्दीकी को भी शो में शामिल करने के लिए अप्रोच किया गया है। हालांकि अभी तक किसी भी नाम को लेकर कोई ऑफिशियल घोषणा नहीं की गई है। और अब जान लें महंगा हुआ पेट्रोल और डीजल। गाड़ी स्टार्ट करने से पहले जान लें आज के भाव। दोस्तों, देश में पेट्रोल और डीजल की कीमतें दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। आज देश में पेट्रोल 80 रुपए 43 पैसा प्रति लीटर पर स्थिर रहा। वहीं डीजल का रेट 81 रुपए 64 पैसा प्रति लीटर पर स्थिर रहा। सरकारी तेल कंपनियां कीमतों की समीक्षा करने के बाद प्रतिदिन पेट्रोल और डीजल के रेट तय करती है और इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम दैनिक आधार पर 6 बजे से पेट्रोल रेट और डीजल रेट में संशोधन करती है और जारी करती है। और अब जाने इस राज्य में दोबारा से लगा पूर्ण लॉकडाउन। सुबह 6 से रात 10 बजे तक नहीं निकल पाएंगे। दोस्तों, कोरोना के सामूहिक संक्रमण के खतरे को देखते हुए कोलकाता सरकार ने हर हफ्ते में 2 दिनों का संपूर्ण लॉकडाउन करने की घोषणा की है और मंगलवार को लॉकडाउन से संबंधित सरकार की तरफ से निर्देश जारी किया गया है, जिसमें बताया गया है कि 23, 25 और 29 जुलाई को राज्य भर में संपूर्ण लॉकडाउन के दौरान सुबह 6 से रात 10 बजे तक सब कुछ बंद रहेगा। सिर्फ इमरजेंसी परिसेवाओं के लिए ही सरकार छूट दे रही है। इसके अलावा अगर बेवजह कोई बाहर घूमता हुआ पाया गया तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और अब जानिए भारत में सामने आ रहे हैं दुनिया भर के सबसे ज्यादा चीनी बीमारी के मामले। देखिए ऐसा क्यों। दोस्तों, भारत में पिछले 20 दिनों में कोरोना के दैनिक मामलों में 65% का इजाफा हुआ है और ये बढ़ोतरी अमेरिका से 2.5 गुना ज्यादा है। जून की शुरुआत में देश में हर दिन औसत 9,115 मामले आ रहे थे, जबकि पिछले 50 दिनों में हर दिन आने वाले मामलों में 300% से ज्यादा का उछाल दर्ज किया गया है। मई की शुरुआत में हर दिन 2,907 मामले आ रहे थे और तब से अब तक हर दिन आने वाले मामलों में 1,171% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। इस समय दुनिया में रोज 2 लाख से ज्यादा मरीज मिल रहे हैं। इनमें से 20% मरीज भारत में मिल रहे हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि भारत की आबादी के हिसाब से ये बहुत कम है। दोस्तों, भारत में कोरोना की दर बहुत तेजी से बढ़ रही है, लेकिन इसकी आबादी में फैलने की दर बहुत कम है। और अब जानिए हरिद्वार के बॉर्डर कर दिए गए हैं सील, नहीं जा पाएंगे। दोस्तों, उत्तराखंड सरकार ने राज्य में कोरोना वायरस के बढ़ते केसों के बीच हाल ही में कांवड़ यात्रा बंद रखने का निर्णय लिया था और इस प्रतिबंध के बाद हरिद्वार जिला प्रशासन ने नारसन, भगवानपुर, चिड़ियापुरी और सप्तऋषि चेक पोस्ट पर बॉर्डर को सील कर दिया है। इसी के साथ ही हरिद्वार में सोमवार रात हुई तेज बारिश के साथ गिरी आकाशीय बिजली से हर की पौड़ी ब्रह्मकुंड के पास ट्रांसफार्मर समेत दीवार ध्वस्त हो गई थी। इसके चलते ही सरकार ने हरिद्वार की बॉर्डर सील कर देने का फैसला किया है। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। अगर आपको भी ये खबरें अपने मोबाइल फोन पर हर दिन चाहिए तो इस चैनल को नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाकर सब्सक्राइब कर दें और साथ ही साइड में दिए गए इस घंटी के बटन को दबाकर इस ऑल पर क्लिक कर दें।